नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम इंस्टीट्यूट पर, जहां एसएससी इंग्लिश को मज़ेदार और सटीक बनाया जाता है। ऐसे कंसेप्ट जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको भी सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होंगे और एसएससी में इससे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आज की क्लास में इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास मज़ेदार होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फ्रेज विद एसएससी फोकस। फ्रेज का फंडामेंटल क्या होता है जानेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज तो जान लो, फ्रेज होता क्या है। फ्रेज का मीन्स होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। ए फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट इफिनिट वर्ब यूज एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसका मीनिंग भी होता है। क्या होता है? मीनिंग भी होता है, बट नॉट कंप्लीट। बट नॉट कंप्लीट। क्या लिखा है मैंने? फ्रेज का मीन्स क्या होता है? वाक्यांश होता है। और ये होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। इसका मीनिंग भी होता है। इसका क्या होता है? मीनिंग भी होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, नॉट कंप्लीट। अब कंप्लीट नहीं होने का कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है कि ये कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं होता है? कि इसमें क्या नहीं होता भाई? हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो फिनिट वर्ब। इसमें एक कमी किस चीज़ की होती है? सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब की कमी होती है, इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो फ्रेज क्या है? शब्दों का ऐसा समूह होता है, इसका अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। पूर्ण अर्थ क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और फिनिट वर्ब भी नहीं होती। सब्जेक्ट का मीन्स कर्ता होता है, डूअर। फिनिट वर्ब क्या होती है? कि वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, या अपना रूप जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल लेती है, उसे बोलते हैं फिनिट वर्ब बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? फिनिट वर्ब कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेज क्या है। फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। पूर्ण अर्थ क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब नहीं होती, इसलिए इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन ए हरी, इन ए हरी, इसमें ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड दे रखा है, ये भी वर्ड दे रखा है, और इसका मीन्स होता है जल्दी में। क्या होगा इसका मीन्स? जल्दी में। अब इसका मीनिंग तो है, लेकिन जल्दी में कौन है और कब, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक दूसरा हमने एग्जांपल लिया, जैसे इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मीन्स होता है उलझन में। इसमें उलझन में। अब उलझन में कौन है पता नहीं है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? फ्रेज के। अगर मैं इस सेंटेंस में अगर ऐसे लिख दूं, ही वॉज इन ए हरी, तो इसका मीन्स क्या हो गया? वह जल्दी में था। तो इसका ये क्या कंप्लीट मीनिंग हो गया? इसका क्या हो गया? कंप्लीट मीनिंग हो गया। अब कंप्लीट मीनिंग क्यों हुआ? क्योंकि एक तो इसमें क्या प्लस कर दिया? ही, और एक क्या प्लस कर दिया? वाज। इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इसमें ये वाज क्या होगी? आपकी फिनिट वर्ब। क्या होगी? फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब क्या है? कि जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे कहते हैं फिनिट वर्ब। तो अगर हम ये कह सकते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए फ्रेज दे रखा है, दे रखा है, और फ्रेज में मान लीजिए हमने क्या यूज कर लिया? जैसे सब्जेक्ट यूज कर लिया, और इसमें क्या यूज कर दिया? वर्ब। तो ये क्या बन गया? ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा? सेंटेंस के इक्वल। सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है जबकि फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब नहीं होती। फिनिट वर्ब क्या होती है?
कि जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फिनिट वर्ब कहते हैं। तो आप सभी को क्लियर हो गया फ्रेज क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नाउन फ्रेज। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। फ्रेज के टाइप्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें फ्रेज के टाइप्स की बात कर रहे हैं, इट्स टाइप्स। और इसमें पहला टाइप आता है नाउन फ्रेज। क्या आ रहा है, नाउन फ्रेज। वर्क एज ए नाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो सबसे पहले एक चीज समझिए आप, सबसे पहले नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड इज नाउन। अब ये फंक्शन किस किस का कर सकता है, ये फंक्शन कर सकता है भाई सब्जेक्ट का, ये फंक्शन किसका कर सकता है, ऑब्जेक्ट का, ये फंक्शन किसका कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक। ये तीन फंक्शन कर सकता है। तो वर्क एज ए नाउन, नाउन जैसे नाउन फ्रेज किसका कार्य कर सकता है, वर्क एज ए नाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी नाउन जो काम कर सकता है वो पूरे काम कौन कर सकता है, नाउन फ्रेज कर सकता है। रूल क्या कहता है, कंटेन्स ए नाउन प्रोनाउन एज हेडवर्ड। भाई इसमें नाउन फ्रेज का जो नाउन फ्रेज कब बनेगा कि उसका हेडवर्ड क्या होगा, तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। हेडवर्ड क्या है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन फ्रेज, अब देखो इसमें एक चीज समझ में आ गई, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या होने वाला है, हेडवर्ड क्या हो, यानी मुख्य शब्द कौन सा होगा। देखो इसमें मुख्य शब्द या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो नाउन फ्रेज का जो हेड वर्ड होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल दे रखा है, द टाल बॉय इन ब्लू स्कोर्ड हाईलाइट हाईएस्ट, ये लिखा हुआ, ये SSCGL 2022 में पूछा गया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो सबसे पहले कि इसमें आपको क्या करना है, क्या करना है, इसमें जो दे रखा है आइडेंटिफाइड नाउन फ्रेज पहचानना है। अब भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ क्या है, दैट इसमें बॉय हेडवर्ड कौन सा है, ये दिया हुआ है, ये आपका नाउन है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। आर्टिकल डिटरमिनर होते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज इसको बोलेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, द क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजर सरप्राइज एवरीवन। इसमें ध्यान रखना है, जैसे इसमें रेस्पॉन्स क्या है, नाउन, क्विक क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ये दी क्या हो गया आपका, डिटरमिनर हो गया। क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो पूरा का पूरा क्या दे रखा है, ये जो दिया हुआ है। अब इसमें क्या दे रखा है आपका, इसमें यहां ये जो दे रखा, इस पार्ट को यहां तक ले सकते हैं अपन, यहां तक इसको कवर कर सकते हैं। यहां क्या दे रखा, द क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजर, ये इसमें वर्ब हो जाएगी और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज है। तो इसमें एक चीज हमारे सामने आ गई कि नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। एक काम किसका कर सकता है, सब्जेक्ट का कर सकता है, ऑब्जेक्ट का कर सकता है, और किसका कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता, कौन, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट दे रखा एडजेक्टिव फ्रेज, वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। कैसे काम, देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये फंक्शन कैसे करेगा, ये एडजेक्टिव की तरह ही करता है। और जैसा एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन को और प्रोनाउन को, तो ये भी क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। यहां एग्जाम्पल दे रखा है, द मैन विद ए गोल्डन हार्ट हेल्प्स एवरीवन। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये जो दिया हुआ है, देखो इसमें ये क्या है आपका, एनपी है, नाउन फ्रेज है।
और विद गोल्डन हार्ट, इसमें हेल्प्स क्या है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां ये जो दे रखा विद गोल्डन हार्ट किसका है, मैन का है, तो ये वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बारे में जो कंसेप्ट है, एडजेक्टिव जो होता है ये किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। ये क्वालिफाई करेगा किसको, प्रोनाउन को। अब इसकी पोजीशन कैसे हो सकती है, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। देखो, एक होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रेडिकेटिव, और एक होता है पोस्ट एडजेक्टिव, पोस्टेड एडजेक्टिव कह सकते हो। तो इसमें नाउन के बाद जो आता है पोस्टेड एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका ये पूरा, अब इसमें सिंगल वर्ड तो है नहीं, पूरा एक वर्ड और भी वर्ड दे रखे हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फाइंड द एडजेक्टिव फ्रेज, द हाउस विद रेड ब्रिक्स लुक्स ब्यूटीफुल। अब इसमें देखना, ये इसमें ये क्या है, ये पूरा का पूरा एनपी हो गया। इसमें लुक्स क्या है, वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये जो पूरा का पूरा जो ये वर्ड दे रखा है, घर कैसा है, विद रेड ब्रिक्स है, ये पूरा का पूरा इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब फ्रेज वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। देखो इसमें क्या है, ये काम तो एडवर्ब की तरह करता है। इसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह। एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वो किस किस को वो करता है, ये वर्ब को भी करता है, ध्यान रखना। ये एडजेक्टिव को भी करता है, ये आपके स्वयं एडवर्ब को भी करेगा, ये कंजंक्शन को भी करता है, ये ध्यान रखना, प्रेपोजिशन को भी करता है। ये सभी को क्वालिफाई करता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। ही आंसर्ड इन ए रूड मैनर, ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर। तो इसमें जैसे दे रखा है, इसमें ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आंसर कैसे दिया उसने, इन ए रूड मैनर। तो ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। लेकिन भाई ये एडवर्ब के रूप में है क्या, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। आइडेंटिफाइड द एडवर्ब फ्रेज, शी अराइव्ड एट द राइट टाइम। अब इसमें ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड क्या हो गया, वर्ब, एट द राइट टाइम ये पूरा एक फ्रेज हो गया वर्ड्स का, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ये वर्ब की तरह ही, सॉरी एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है। जैसे एडवर्ब क्या करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, उनको क्वालिफाई करता है। उसी प्रकार एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन भी वही होता है। लेकिन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में अंतर क्या होता है, एडवर्ब में एक सिंगल वर्ड होता है, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद ए प्रीपोजिशन, एक्ट एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज तो यह है। आपको एक चीज बता दूं कि जिस भी वर्ड के एंड में ये एल होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें ये जो वर्ड दे रखा है ना, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ। ये इसमें ये इसको अगर अब हम करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, बिगिंस विद प्रेपोजिशन, ये स्टार्ट किससे होता है, इसका बेसिक पॉइंट है स्टार्ट विद प्रेपोजिशन। किससे स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा।
काम कैसे करेगा ये काम कैसे करता है ये जान लो सबसे पहले। ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा नाउन की तरह कर सकता है, ये काम कर सकता है एडजेक्टिव की तरह कर सकता है, ये काम कर सकता है एडवर्ब की तरह कर सकता है। ठीक है भाई। अब यहां क्या दे रखा? सी सैट ऑन द बेंच। इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट है और सैट वर्ब होगी। ये ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन द बेंच, ये पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। और एसएससी 2018 में पूछा है, चूज द प्रीपोजिशनल फ्रेज द बॉय रैन अक्रॉस द बेड। तो इसमें ये क्या है आपका? ये एनपी हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रैन वर्ब होगी, एक्रॉस प्रेपोजिशन है, इसके बाद में द रोड दे रखा है। तो पूरे के पूरे इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है भाई। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज की स्टार्टिंग किससे होती है? प्रेपोजिशन से होगी। और एक्ट कैसे करेगा? नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की तरह एक्ट, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह क्या करता है? फंक्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनेटिव फ्रेज बिगिंस विथ टू प्लस V1, एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब इन्फिनेटिव फ्रेज जो दिया हुआ है, इन्फिनेटिव फ्रेज जो दे रखा है, ये स्टार्ट कैसे होगा? ये हमेशा ये स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट विद 2+V1। किससे स्टार्ट होगा? 2+V1 से स्टार्ट होगा। और ये एक्ट कैसे करेगा? एक्ट कैसे करेगा? कार्य कैसे करता है? नाउन की तरह कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह कर सकता है, और कैसे कार्य करेगा? एडवर्ब की तरह कार्य कर सकता है। ये काम कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है? वर्ब है। टू प्ले, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? टू प्ले, क्रिकेट दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया? इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इन्फिनेटिव फ्रेज। आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव फ्रेज। सी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। इसमें ये सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, ये 2+V1 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको पूरे को बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है। तो इसमें ये इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? किससे स्टार्ट होता है? 2+V1 से स्टार्ट होगा। फंक्शन किसका करता है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। जिरेंड फ्रेज क्या है? बिगिंस विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज ए नाउन। तो देखो ये जिरेंड जो फ्रेज होता है, जिरेंड जो फ्रेज होगा, फ्रेज का मीन्स मोर देन वन वर्ड। ये किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद V1+ING। ये स्टार्ट किससे होगा? V1+ING से स्टार्ट होगा। फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन कैसे करेगा? नाउन की तरह करता है। कैसे फंक्शन करेगा? नाउन की तरह फंक्शन करता है। रीडिंग बुक्स डेली इंप्रूव नॉलेज। इसमें रीडिंग क्या है? V1+ING है, इसके साथ बुक्स दे रखा है, ये डेली लिखा हुआ है। तो ये पूरा क्या हो गया? जिरेंड फ्रेज हो गया। क्या हो गया? जिरेंड फ्रेज हो जाएगा ये। ठीक है भाई। स्पोर्ट द जिरेंड फ्रेज। स्विमिंग इन द रिवर इज हॉबी। तो इसमें क्या दे रखा है? देखो, स्विमिंग ING V1 से स्टार्ट हो रहा है, इन द रिवर इसके साथ अटैच है। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये आपका जिरेंड फ्रेज होगा। इज क्या है? वर्ब है। हिज हॉबी क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी जिरेंड सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ये ऐसे एज ए सब्जेक्ट आए तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होती है? सिंगुलर होती है। जब भी जिरेंड सब्जेक्ट का फंक्शन करता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होती है। ये जान लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है?
पार्टिसिपल फ्रेज, वर्ब प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफाइड्स वर्क एज एडजेक्टिव। देखो पार्टिसिपल फ्रेज जो दे रखा है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल फ्रेज जो दिया हुआ है, इसमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें होता है V1 प्लस आई एन जी, क्या होगा V1 प्लस आई एन जी, इसमें क्या होगा V3 होगा, और इसमें क्या होगा हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, इसका फॉर्मेट होता है। ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड्स होते हैं। और काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, इसका फंक्शन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, फंक्शंस एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तरह काम करता है। द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन इज माई ब्रदर, इसमें ये एनपी है, ये वर्ड कैसा है, लड़का खेल रहा है, क्या है, खेल रहा है। तो इसमें क्या है, ये क्या कहाँ खेल रहा है, प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। आइडेंटिफाई पार्टिसिपल फ्रेज, द स्टूडेंट वेटिंग फॉर द टीचर लुक्ड टायर्ड, ये एनपी हो गया, वेटिंग फॉर द टीचर, लुक्ड क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपको क्या देखना, फ्रेज प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस, द ब्यूटीफुल गार्डन नियर द स्कूल अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स। फ्रेज जो होता है, फंक्शन कैसे करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। यहां जैसे ऑप्शन ये दे रखा, द ब्यूटीफुल गार्डन नियर द स्कूल अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स, अट्रैक्ट्स क्या है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, द ब्यूटीफुल गार्डन नियर द स्कूल, तो इसमें क्या होगा, ब्यूटीफुल गार्डन नियर द स्कूल मैनी विजिटर्स अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा है, ये जैसे नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एनपी बोलेंगे। तो ऑप्शन ए होगा, क्या पहचानना हमें, नाउन फ्रेज पहचानना है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड एडजेक्टिव फ्रेज, द मैन विद लॉन्ग हेयर इज माई अंकल। एडजेक्टिव फ्रेज काम कैसे करेगा, एडजेक्टिव की तरह करता है, पोजीशन, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, पोस्टेड हो सकती है। इसमें ये एनपी है, विद लॉन्ग हेयर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको, इज वर्ब हो गई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहा, तो एडजेक्टिव कौन सा होना चाहिए इसमें, द मैन, नाउन फ्रेज, विद लॉन्ग हेयर इज माई अंकल, द मैन विद लॉन्ग हेयर। तो इसमें ये तो नाउन फ्रेज हो गया ना, ये तो होगा ही नहीं। इसमें ये क्या दे रखा, वर्ब दिया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, एनपी दे रखा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। पोजीशन कैसे होती है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्टेड एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विच पार्ट इज एन एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव स्वयं एडवर्ब, प्रेपोजिशन कंजक्शन को मॉडिफाई करता है। ठीक है ना। ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, ये दे रखा है, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब इसमें देखो, ये तो आंसर होगा नहीं एडवर्ब के बारे में। स्पोक क्या दे रखा है, वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता है।
वॉइस सिंगल होगा नहीं, नाउन वॉइस तो इसमें बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाइड द प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि स्टार्ट किससे होगा, प्रीपोजिशन से होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, केप्ट वर्ब होगी, ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑन से स्टार्ट हो रहा है तो ऑन द टेबल इसका आंसर हो जाएगा। चूज द इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिट फ्रेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, किससे स्टार्ट होगा, 2+V1 से। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब होगी, टू हेल्प द पुअर, ये दे रखा है। तो इसमें क्या है, ये हो सकता है कि नहीं होगा, हेल्प द पुअर भी नहीं होगा, दिए भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। इन्फिनिटिव फ्रेज की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि किससे स्टार्ट होगा, 2+V1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होगा, 2+V1 से स्टार्ट होता है। स्पोर्ट द जिरेंट फ्रेज। प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग इज फन। जिरेंट किससे स्टार्ट होगा, इसकी भी V1+ING से होगा। अब इसमें ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब इसमें वही देखो, सबसे पहला क्या दे रखा है, क्रिकेट इन द इवनिंग, ये तो होगा नहीं, नाउन से। प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग इज फन, वर्ब दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या है, प्लेइंग क्रिकेट कब खेलना है, बोले शाम को, तो इसमें सिंगल प्लेइंग क्रिकेट भी नहीं होगा, इसमें प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग इज फन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच इज ए पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब का। द गर्ल सिटिंग नियर द विंडो इज माई सिस्टर। भाई दी गर्ल क्या हो गया, एनपी, माई सिस्टर नाउन प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसमें क्या दे रखा, ये एनपी है, तो ये तो होगा नहीं ना, डी को कैंसिल कर देंगे। इसमें क्या होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सिटिंग नियर द विंडो हो जाएगा। पिक आउट द नाउन फ्रेज। द अराइवल ऑफ द ट्रेन वाज डिलेड। भाई ये वर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें ये क्या है, नाउन फ्रेज की बात कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, वाट डिलेड नहीं हो सकता है, सिंगल डिलेड भी नहीं हो सकता है। द ट्रेन दे रखा है, लेकिन इसमें कौन जुड़ा हुआ है, ये द अराइवल भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज किसकी तरह कार्य करेगा, एडवर्ब की तरह। सी आंसर्ड इन ए पोलाइट मैनर। सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कैंसिल कर दो। आंसर्ड ये वर्ब दे रखा है, इसको भी कैंसिल कर दो। पोलाइट मैनर दे रखा है, क्या दिया है, इन ए पोलाइट मैनर, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चूज द एडजेक्टिव फ्रेज। द हाउस मेड ऑफ स्टोन इज वेरी ओल्ड। द चूज द एडजेक्टिव फ्रेज, द हाउस मेड ऑफ स्टोन इज वेरी ओल्ड, ये दे रखा है, हमें एडजेक्टिव फ्रेज ढूंढना है। ये एनपी हो गया, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इज वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो भाई इसमें कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैंने ये करवा दी है, 15 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर इसके लास्ट में है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इन सब के आंसर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने फ्रेज को क्लियर किया है, और आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि इस प्रकार की वीडियो बनाएं।